नमस्कार। फिर एक बार भ्रम का संसार। जी हाँ, इस देश में बार बार ऐसी बातें हो जा रही हैं जिससे लोग, आम जन, निश्चित तौर पे भ्रम की स्थिति में आ जा रहे हैं। बिना किसी से बात किए, बगैर किसी से सलाह लिए 3 कानून बन गया हमारे देश में। ये तीनों अध्यादेश, या अब कहें जो कानून बन गए हैं, क्या ये किसी किसान आंदोलनों की मांग के आधार पर बनाया गया है? कहीं आप भूल तो नहीं रहे हैं किसानों ने जो मार्च 2018 में महाराष्ट्र और नवंबर 2018 में दिल्ली में पदयात्रा और किसान मुक्ति संसद का आयोजन किया था? चलिए मैं थोड़ा आपको याद दिलाता हूं। मार्च 2018 में नासिक से हजारों किसान का जत्था 6 दिनों तक लगातार पैदल चलकर मुंबई पहुंचा था। 200 किलोमीटर की इस यात्रा में किसानों ने अनुशासन का एक ऐसा उदाहरण पेश किया था कि पूरा महाराष्ट्र उससे खुश था। अखिल भारतीय किसान सभा के बीजू कृष्णन ने उस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। किसान मुंबई के आजाद मैदान में जुटे और उनका प्रोग्राम था कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे। किसान सरकार से कह रहे थे कि मुझे लागत का 1.5 गुना दाम सुनिश्चित किया जाए। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक विशेष कमेटी भी बनाई थी। 30 नवंबर 2018 को देश भर के किसान दोबारा फिर से दिल्ली में जमा हुए। 184 किसान संगठनों के रंग बिरंगे झंडे से पूरा दिल्ली भरा हुआ था। कई राज्यों से आए किसानों का बस एक ही मांग थी कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे। किसान मुक्ति संसद में जितना भी भाषण हुआ, सभी भाषणों में यह प्रमुख मांग उठी कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। अब 20 सितंबर 2020 को मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के नाम पर 3 विधेयक को कानून बना देती है। उसमें किसान संगठनों की जो मुख्य मांग थी, यानी कि एमएसपी, उसकी कोई झलक नहीं है। वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी की बात तो दूर कहिए, उसमें इसकी चर्चा भी नहीं है। इस कानून के बनने के बाद प्रधानमंत्री बार बार ट्वीट करके देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगी, और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं जारी रहेगी, वो अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन सवाल करने वाले यह भी कह रहे हैं कि यही बात आखिर कानून में क्यों नहीं है? किसानों की जो मांग थी, एक्चुअली उसके उलट, जस्ट विपरीत यह कानून है। किसानों ने कहा कि इतना भी कर दीजिए कि ये जो आप कानून बना दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, उस कानून में यह लिख दीजिए कि कोई भी चाहे मंडी का आड़ती हो, बिजनेसमैन हो, उसका एजेंट हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे पर खरीद नहीं करेगा। सरकार ने यह भी गारंटी नहीं दी। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर
कंपनी से किसी किसान का विवाद हुआ तो जिला प्रशासन का जो एसडीएम होता है वह एक बोर्ड बनाएगा। क्या एसडीएम उन बड़े व्यापारिक घरानों के विरोध में एक अकेला किसान को इंसाफ दिला पाएंगे? क्या कंपनी के दबाव के बाद भी एसडीएम साहब बोर्ड का गठन करेंगे? जब देश में कोर्ट है तो बोर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या इसलिए कि किसान कोर्ट तक नहीं पहुंच सके? यही आजादी मिली है इस बिल के जरिए हम किसानों को। एक्चुअली भारत के किसान हमेशा से ही अपनी उपज को खुले बाजार में ही बेचते रहे हैं। कई सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यदि हम देखेंगे तो अधिक से अधिक 10 से 12% किसान ही इस मंडी सिस्टम का और एमएसपी का यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले पाते थे और उस दर पर अपनी उपज बेच पाते थे, यानी उन्हें समर्थन मूल्य का लाभ मिल रहा था। लेकिन बाकी किसानों को कब मिल रहा था? सोचिए, किसानों ने कहा कि हमारी उपज की खरीदी की गारंटी दीजिए। अब सरकार कह रही है कि आप कहीं भी जाकर बेचिए, हमें इससे क्या है, हम आपको आजाद कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि मंडी में जो अनाज बिकता है उस पर सरकार और आड़ती जो है वो कमीशन लेते हैं। यह अब खत्म हो जाएगा। अगर कमीशन ही समस्या थी तो कानून बनाकर सरकार उस कमीशन को ही खत्म कर सकती थी, या किसान की हित ऐसी होती तो उस कमीशन को किसान के हिस्से में डाल दे सकती थी। अब उस कमीशन के चलते ये बनी बनाई व्यवस्था को ही खत्म करने पर सरकार आगे बढ़ गई, जिस व्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में पिछली सरकारें हमेशा से खर्च करते आई हैं। पता नहीं कितना रुपया खर्च हो गया है। अब सरकार कह रही है कि उसी मंडी के बाहर एक और नई व्यवस्था हम बनाएंगे। आखिर उसका आधार क्या है? क्या प्राइवेट कंपनियां जो आएंगी वो आकर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दाम देगी? इसकी क्या गारंटी है? एक्चुअली सरकार जो है वो अपनी जो घोषित प्रोग्राम है उससे पीछे हट रही है, क्योंकि अब 2022 आने वाला है, 12-13 महीना बाकी है। अब किसान पूछेंगे कि 2022 में तो हमारा आमदनी दोगुना हुआ नहीं, सरकार क्या जवाब देगी? इसलिए वो जिम्मेवारी से भाग रही है। और अभी तक सरकार यह भी नहीं बताती है कि हम जो आपको दोगुना करने जा रहे हैं वो किसका दोगुना करेंगे, किस मूल्य का हम दोगुना करेंगे। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अब कई चीजों का भंडारण जो है वो असीमित कर दिया गया है, उसका कितना भी भंडारण हो सकेगा। पहले इसलिए रोक थी कि जमाखोरी न हो और किसान से सस्ते दाम पर खरीदकर व्यापारी बाद में बेचकर ज्यादा मुनाफा न कमा पाए। दूसरा कानून जो है वो वास्तव में वो मंडी सिस्टम को ही खत्म करने की ओर आगे बढ़ा है। उसके सामने एक और बाजार बनाने का दावा किया जा रहा है जो पहले से मौजूद है। तर्क दिया जा रहा है कि मंडी सिस्टम का एकाधिकार खत्म होगा, जहां आड़ती जो है
दामों को कम कर देते हैं या दाम को प्रभावित करते हैं। अगर फसलों के खरीद की न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हो जाए तो कोई आढ़ती दाम कैसे कम कर लेगा? सरकार ने किसानों की इस मांग को क्यों नकार दिया है, यह हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? क्या वह मूल्य अनिश्चितता का लाभ उद्योगपतियों को देना चाहती है? जी हां किसान भाइयों, कुल बात यही सत्य है। इसलिए अब एक लड़ाई की जरूरत है, वह भी जोर की लड़ाई। एमएसपी को कानूनी दर्जा दिलाने की लड़ाई। 14 अक्टूबर से पूरा देश में इसकी शुरुआत हो रही है। आप सबों को भी हम आमंत्रित करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस लड़ाई में भाग लें। देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करें। किसान खुश होगा, मजबूत होगा तो देश में खुशहाली आएगी, हमारा राष्ट्र मजबूत बनेगा। नमस्कार। 14 तारीख एमएसपी अधिकार दिवस, #MSP राइट। धन्यवाद।